उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को, यानी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, जहां से 5 से 7 नंबर पूछे जाते हैं, हिंदी वर्णमाला का रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो आप भूलना चाहोगे नहीं भूल पाओगे। एक और बात बताना चाहता हूं कि 12 से 13 वीडियो के अंतर्गत हम पूरा हिंदी क्लियर कर रहे हैं आपका, यानी बिल्कुल निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक प्रोवाइड यहां कर दिया है हमने नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का। तो चलिए यहां पर इस चैप्टर को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और लास्ट में हम टेस्ट भी लगा लेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये चैप्टर अगर कर लिया आपने तो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको कोई गलत नहीं कर सकता। देखिए यहां पर आपको एक हेडिंग डालनी है कि शब्द, एक क्वेश्चन पहले से यहां से बन जाता है, पिछली बार भी पूछा गया। क्या पूछा गया था मैं बता देता हूं आपको कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से बहुत तरीके, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते। तो मैं आपको बता दूं कि रचना के आधार पर हम पढ़ रहे हैं आज। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। और बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम से पेन कॉपी उठा लीजिएगा और लिख डालिएगा कि भाई रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, शब्दों के भेद 3 होते हैं। अब रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, आइए हम वारी वारी से एक एक चीज को जान लेते हैं विद एग्जाम्पल और विद ट्रिक के साथ। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी रूढ़ शब्द। अब यहां पर रूढ़ शब्द आपने डाला है तो समझिएगा कि ऐसे शब्द, पहले परिभाषा बताऊंगा और फिर एकदम से आप मिनिमम सेकंड में पहचान लोगे कि अरे ये तो बहुत आसान था, कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। मतलब अगर किसी शब्द के टुकड़े कर दो तो वो शब्द निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी निरर्थक का मतलब होता है नी माने नहीं, अर्थ माने अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ ना बचे, यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं। तो समझिएगा रूढ़ शब्द की ट्रिक क्या है कि जिन शब्द, यानी जिन शब्दों की का आप जो है संधि विच्छेद ना कर पाओ, यानी जिनको आप तोड़ ना पाओ। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है कि एक शब्द को तोड़ दो, यानी एक शब्द को तोड़ दो। जैसे विद्यालय है, विद्या धन आलय, अलग अलग हो जाता है। विद्या का भी मतलब होता है, आलय का भी मतलब होता है, यानी विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर, है ना। तो विद्या का घर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इन शब्दों को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिएगा कि ये बताओ घोड़ा कैसा शब्द है, तो आप उसको तोड़ के देख लिया करिए पहले। तो जैसे ही आप तोड़ के देखोगे तो उसका मतलब होगा घोधरणा, तो आप कहोगे कि अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। मुख में आप देखिए, मुख जितने छोटे शब्द होंगे, जितने छोटे शब्द होंगे वही सारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे मुख हुआ, कल हुआ, है ना। तो इनका अगर आप जो है अगर संधि विच्छेद करोगे तो यहां पर उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। अब विद्यालय का करते हैं तो विद्या धन आलय, एक अर्थ निकल रहा है कि उधर आलय है इधर विद्या है। तो रूढ़ शब्द की दूसरी ट्रिक समझ लो कि जो शब्द जितने छोटे होंगे उतने वही जो है रूढ़ शब्द। रूढ़ भी तो छोटा है, रूढ़ छोटा है, रूढ़ में 2 अक्षर है, 2 या 3 अक्षर के शब्द जो है हमेशा आपको देखने को मिलेंगे रूढ़ होते हैं, जिनका कोई संधि विच्छेद ना हो पाए। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल और लेता हूं, क्वेश्चन में कल को बोल दिया जाए, बताओ ये क्वेश्चन बहुत आता है क्या, ये वाला क्वेश्चन कहता है ये बताओ कि जल, एक जल पूछा गया, एक कान पूछा गया, बहुत कान, ना कान तो बहुत आया एग्जाम में। कहता है कि जल बताओ कौन सा शब्द है। आप जैसे कहोगे जा धन ला, आप जा धन ला करोगे तो आप कहोगे अरे जा भी कोई मतलब नहीं है, ला भी कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो जिनका संधि विच्छेद ना हो बेटा वो रूढ़ शब्द होते हैं। मां धन ला नहीं हो रहा है, डा धन रा नहीं हो रहा है ना, हो भी रहा है तो उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि निरर्थक है पहले से। नल हुआ, कपि हुआ, आम हुआ, दाम हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, बाल हुआ, वैभव हुआ, है ना, शैशव हुआ, ये जितने भी अक्षर हैं जिनको तोड़ोगे वो टूटेंगे ही नहीं। जबरदस्ती तोड़ोगे तो यही तो होगा कि नल को ना धन ला कर दो, जबरदस्ती तोड़ने वाली बात, और कर भी दिया तो दोस्तों ना का कोई मतलब नहीं होता है, ला का कोई मतलब नहीं होता है। यही तो रूढ़ शब्द है, यही तो पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यौगिक शब्द देख लेते हैं कौन सा है। यौगिक शब्द मैं आपको बताऊं बिल्कुल रूढ़ का उल्टा होता है। लो हो गया काम। रूढ़ में क्या होता था कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, और यौगिक में क्या होता है जिसका संधि विच्छेद हो जाए, बस बात खत्म। जिसका हो जाए वो हो गया यौगिक, जिसका ना हो वो हो जाएगा रूढ़। अब समझो कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो, जैसे मैंने कहा कि विद्या है दोस्तों, और विद्या और एक शब्द दोस्तों आलय है।
आलय, विद्या और आलय को जोड़ दिया जाए वो विद्यालय हो जाएगा। बोलो सर यस या नो। तो हमने कहा विद्या और आलय को जोड़ दिया जाए तो विद्यालय हो जाएगा। तो यही तो था, एक विद्या था और एक आलय था, वो मिला दिया, शब्दों का योग हो गया। और हम जिन्हें जो है सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, यानी अगर कोई शब्द है जैसे विद्यालय और उसका खंड करो तो एक विद्या और एक आलय। मतलब कुल मिलाकर कहने का यह है ट्रिक में कि जिनका संधि विच्छेद हो जाए वही यौगिक शब्द है। बोलो राइट। कोई दिक्कत, कोई यहां पर कोई समस्या? चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब इस वेस पर कर लें। ईमानदारी से सिलेक्शन अगर चाहिए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। सुबह 11 बजे डिटेल में हम हिंदी पढ़ा रहे, 12 से 13 क्लास पढ़ाऊंगा, जो हजारों रुपए देकर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, फ्री कोर्स। और दोस्तों निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूं। दूसरी चीज, रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी का मॉक टेस्ट चलता है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कराते हैं और रोजाना साप्ताहिक टेस्ट में 100 क्वेश्चन कराते हैं। तो रोजाना 50 क्वेश्चन और संडे संडे आपको हम कराएंगे साप्ताहिक में 100 क्वेश्चन। और रात्रि 10 बजे जीके का खजाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कोई भी बच्चा अपने एग्जाम में हर सब्जेक्ट को कवर कर पाएगा। चलिए हम देख लेते हैं यौगिक शब्द कौन से हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने, अब जैसे श्रम की बात कर लें, जैसे हमने कहा यौगिक शब्द वो होता है जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे हमने कहा परिश्रम, परिधन श्रम, है ना, श्रमिक, श्रमधन एक, श्रमशील, श्रमधनशील। नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल सी बात अगर कह दूं आपसे कि विद्याधन आलय, बताओ कौन से विद्यालय कैसा शब्द है? यौगिक है। पुस्तक धन आलय, जितना बड़ा होगा उसका संधि विच्छेद हो ही जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजधन पुत्र, है ना, तो हम कहेंगे कि यौगिक शब्द वो होता है जिसका संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों, वही होगा। अब जैसे हम कुछ और यौगिक शब्द देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया था कि अनुपालन, अनुधन पालन। अब देखो क्वेश्चन का एक ट्रिक और मैं बता देता हूं कि जिसमें भी आपका उपसर्ग लगा हो, जैसे अनु लगा है उपसर्ग, तो मतलब होगा उसका गीतांजलि, गीत धन अंजलि या गीता धन अंजलि, कुछ भी आप कर लो। अंजलि का मतलब भी होता है, आप सभी जानते हो ना, चिकित्सालय, है ना, तो हम ये कह सकते हैं जहां पर आलय लगेगा वो लास्ट में यौगिक हो जाएगा। महादेव की बात करें, महेंद्र की बात करें, जितने भी नाम है, सुरेश, राकेश, दिनेश, है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये सारे संधि विच्छेद हो जाते हैं। देवालय, महोत्सव, विद्यालय, सदाचार, घुड़सवार, ये सभी के आपके संधि विच्छेद हो जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अरे भैया, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द की बात तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं योग रूढ़ शब्द की ट्रिक क्या है। तो योग रूढ़ शब्द सबसे सरल होता है। अब आप कहोगे क्या रूढ़ से भी सरल होगा, क्या यौगिक से भी सरल होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल सरल होगा। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, परंतु कंडीशन है यौगिक भी योग से बनता है, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि परिभाषा किताब में भी लिखी है और किताब ही पढ़ना होता तो ये वीडियो आप क्यों क्लिक करते हैं भाई? सिंपल सी बात है ना। तो योग ऋण शब्द वो होता है बेटा ट्रिक में कि दुनिया के जितने भी बहुब्री समास होंगे वो योग ऋण कहलाएंगे। दुनिया के जितने बहुब्री समास वो योग ऋण कहलाएंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दशानन बताओ कैसा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या देश आ जाए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आप कहोगे कि सर ने ये बताया था कि दुनिया के जितने बहुब्री समास होते हैं वही दोस्तों हमारे क्या होते हैं। देखो, दस धन आनन ये भी शब्दों के योग से बना है, लेकिन गलती से यौगिक मत कर देना, क्योंकि इस आगे ये भी लिखा है कि विशेष अर्थ, क्योंकि 10 धन आनन बराबर रावण, जिसके मुख 10 हो, जिसके आनन 10 हो, वो रावण कहलाता है, इसलिए ये बहुब्री समास हो जाता है। जैसे हम यहां पर लेते हैं, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, भगवान गणेश, गजानन, भगवान गणेश, चंद्रशेखर, भगवान शिव, शिव का मतलब है चंद्रमा पर है जिसके शिखर, 12 सिंह जिसके 12 सिंह हो, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका भगवान शिव, चतुरानन की बात करें, ब्रह्मा जी की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, जो हिम का घर है दोस्तों, हिमालय, जलज जो जल में उत्पन्न होता है दोस्तों, जो कमल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबोदर, गजानन, चंद्रशेखर, 12 सिंगा, जिसमें सबसे ज्यादा ये आता है, सबसे ज्यादा ये आता है, 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 ये सबसे ज्यादा 6 पूछे जाते हैं एग्जाम में, 6 पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कोई आ जाए तो भैया क्या दिक्कत है? दुनिया का हर बहुब्री समास क्या हो जाएगा बताओ? मृत्युंजय आ जाए कल को, मृत्युंजय बताओ तो आपका हो जाएगा ये, है ना, कुछ भी आ सकता है भैया। अगला हम देख लेते हैं, चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट कि क्वेश्चन क्या होगा। निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा होगा? बेटा बताओ निम्न में यौगिक शब्द कौन सा होगा, कमेंट करो। तो देखिएगा, यौगिक शब्द हमने कहा कि यौगिक की ट्रिक क्या होती है? यौगिक की ट्रिक वो होती है जिसका संधि हो जाए या ना हो,
मैंने कहा जिसका संधि हो जाए, तो यौगिक का मतलब है कि इसमें कलश नहीं हो रहा, कमरा नहीं हो रहा, चतुर नहीं हो रहा, रेखा धन अंकित बराबर यौगिक हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या जाएगा, डी के साथ। बहुत बढ़िया, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये कहोगे कि सर कुछ बच्चे तो ये भी सोचेंगे अरे सर गलत हो रहा, अरे अभी तो लिखा है तुमने, और लिखने के बाद उसको रिवीजन नहीं करोगे क्या? एकदम से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी तो हो नहीं कि तुरंत एकदम सब सारी चीजें आ जाएं। मैं मानता हूं कि आपको आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां आप 10 में किसी बच्चे के 9 होंगे सही, किसी के 8 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 6 होंगे, किसी का 10 का 10 हो जाएगा। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहुत आसान तरीके से उसको रिवीजन करोगे तो आ जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? फिर से यौगिक पूछ रहा। यौगिक का एक ही ट्रिक है कि जो शब्द बड़ा हो और जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो चलिए, योगी नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, संधि विच्छेद लेखक नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चला जाएगा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय यौगिक हो जाएगा। अगला, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जरा कमेंट करके बताइए। शब्द रचना के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ दोस्तों होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि योग रूढ़ की ट्रिक क्या है। दुनिया का वो शब्द जो बहुब्री हो, दुनिया का वो शब्द जो बहुब्री हो, फिर से बोल रहा, दुनिया का जो शब्द वो बहुब्री होगा वो योग रूढ़ होगा, मतलब लंबोदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला पॉइंट, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है, कमेंट कीजिए। यौगिक शब्द कौन सा है दोस्तों, लॉक किया जाए तो हम ये कहेंगे कि यौगिक शब्द जो है आपका कौन सा होता है? संधि विच्छेद वाला। और संधि विच्छेद वाला यहां पर आ रहा है पाठशाला, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला, वीडियो को लाइक कर लेना। जल्दी से नोट्स बनाने के लिए फ्री नोट्स आपको मिलने 12 से 13 क्लास में, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके तुरंत नोट्स बना लो। अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई है, हमने 2 से 3 वीडियो डाली हुई है, या आप बाद में देख रहे हो तो सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी होंगी। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? तो भैया जो शब्द आपका संधि विच्छेद में ना जाए। अब ये क्वेश्चन कठिन है आपके लिए। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि जितने भी जा वाले मलयज, पंकज, नीरज, धीरज है ना, जो ये सब होते हैं कमल के पर्यायवाची होते हैं। और जो कमल का पर्यायवाची होगा बेटा वो कैसा होगा? वो बहुब्री होगा। बहुब्री होगा वो दोस्तों कैसा होगा? वो योग रूढ़ होगा। तो यहां पर वैभव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों शब्द कैसे हैं? हमारे योग रूढ़ हैं। अगला, दसानन किस प्रकार का शब्द है? दसानन, दस है आनन, दस है मुख जिसके, यानी वो आपका क्या हो जाएगा? वो बहुब्री समास हो जाएगा। और बहुब्री समास हो जाएगा बेटा तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका योग रूढ़ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? फिर से पूछ रहा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जरा कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा फटाफट। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? लंबोदर के साथ जाएगा, क्योंकि लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट फास्ट। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें हिंदी में प्रायः क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर सार्थक खंड ना हो तो वो रूढ़ कहलाएगा, अगर सार्थक खंड हो जाएं तो यौगिक कहलाएगा, अगर सार्थक खंड हो जाएं और विशेष अर्थ को प्रकट करें तो क्या हो जाएगा? तो भैया बहुब्री हो जाएगा, तो वहाँ पर योग रूढ़ हो जाएगा। यहाँ पर हो सके तो यौगिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय। 9 नंबर, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कमल दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? कमल जो है आपका एक रूढ़ शब्द होगा। हमने आपको ये जरूर बताया कि जलज, पंकज, नीरज, धीरज, जो जल में उगता हो कमल, लेकिन कमल तो दोस्तों एक शब्द ही होगा। कमल का क्या करोगे बताओ? कमल का, जैसे दसानन, 10 है सिर जिसके, तो वो तो रावण हो जाता है। कमल का क्या करोगे बताओ? जलज का तो तुमने कर लिया कि जल में उगने वाला जो, अर्थात कमल, लेकिन कमल क्या करोगे? कमल बताओ, कुछ है? नहीं। जब कुछ नहीं है, ना इसका संधि विच्छेद हो रहा, तो इसलिए यह रूढ़ हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे गलत करते हैं। जलज तो आपका योग रूढ़ होता है, कमल आपका हो जाता है क्या? रूढ़ हो जाता है। पाठशाला शब्द किस प्रकार का शब्द है? जवाब दीजिएगा। पाठशाला, क्या संधि विच्छेद हो रहा? बोलो हो रहा। अगर हो रहा तो फिर यौगिक हो जाएगा। क्या दिक्कत है यार?
पूरे 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में उपस्थित हर छात्र अपने एग्जाम को, हर छात्रा अपने एग्जाम को, हर शेर हर शेरनी हर गृहिणी अपने एग्जाम को बहुत धारदार हथियार से कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा और करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे नोट्स को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे और मेंटेन कर लिया होगा। तो चलिए हम दोस्तों मिलेंगे थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। करंट अफेयर से लेकर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रहित में, क्योंकि सिलेक्शन मिलियंस परिवार में से कहीं ना कहीं हजारों बच्चे लेकर आएंगे इस बार। जय हिंद, वंदे मातरम।